बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अमूर बाइस तकलीफ आमा पब्लिक नॉइसेंस जिसको कहा जाता है। पब्लिक नॉइसेंस बुनियादी तौर पर लोगों को तकलीफ देना, लोगों को जब तकलीफ किसी अमर की बाबत होती है तो उनकी फौजदारी, सिविल, हर तरह की रेमेडी उनके पास अवेलेबल होती है। जबकि ज़ाब्ता-ए फौजदारी के अंदर सेक्शन 133 कंडीशनल आर्डर फॉर रिमूवल ऑफ नॉइसेंस का इख्तियार एक मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को दे रही है। और 2001 में बाकायदा तौर पर इसको वाज़े किया गया कि एक ऑर्डिनेंस में लिखा वाज़े कर दिया गया कि 2001 में कि मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल कंडीशनल आर्डर फॉर रिमूवल ऑफ नॉइसेंस को पास कर सकता है। बुनियादी तौर पर जब भी पब्लिक नॉइसेंस आ जाती है तो पब्लिक नॉइसेंस के खिलाफ अगर मजिस्ट्रेट उस ऑर्डर के खिलाफ किसी शख्स को यह कहता है कि आप दीवानी अदालत में जाएं या किसी फलां रेमेडी को अवेल करें, तो वो इस बात का खतरा उसमें है, इस अमर में है कि अगर फौरी तौर पर इस पब्लिक नॉइसेंस को ना रोका गया और शिकायत कनिंदा जो है वो कोई और रेमेडी लेने गया तो इस दौरानिए में पब्लिक नॉइसेंस इतनी स्ट्रेंजर है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो नुकसान काबिल तलाफी हो जाएगा। तो इस वजह से 133 सेक्शन CRPC हमें वाज़े कर रही है कि एक मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल जो है वो फौरी तौर पर एक कंडीशनल आर्डर पास कर सकता है। 133 में जो पब्लिक नॉइसेंस के मामलात रखे गए हैं वो उसकी 3 अक़साम हैं, 3 दर्जे हैं। पहली ये है कि किसी ऐसे रास्ते, दरिया या नाली में गैर कानूनी रुकावट डालना जो आम लोगों के इस्तेमाल में हो, आम लोग उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं और उसमें रुकावट, जैसे खाला बंद कर देना या उसमें कोई ऐसा गंद फेंक देना या उसमें गोबर फेंक देना। दूसरी चीज़, ऐसी तजारत या माले तजारत जो लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो, लोगों की सेहत के लिए, लोगों की तंदुरुस्ती के लिए नुकसानदेह हो, लोगों के आराम व आराइश में मुगल हो रहा हो, तो उसके खिलाफ 133 CRPC के तहत कंडीशनल आर्डर एक मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल पास कर सकता है। नंबर 3, किसी इमारत की तामीर या धमाका खेज मवाद का जहीरा जो लोगों के लिए खतरे का बायस बन सकता है, जैसे सिलेंडर भरे जा रहे हैं या इस इमारत में आतिशबाजी का सामान बनाया जा रहा है, लोगों को पब्लिक नॉइसेंस है और 133 में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कंडीशनल आर्डर एक मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल जो है वो उसको पास कर सकता है। चौथी जो दर्जा दिया गया है वो है मखदूश इमारत, दरख्त, खेमा या कोई ऐसी चीज जो पब्लिक में नॉइसेंस क्रिएट कर रही हो, लोगों के हकूक जो है, सेहत के, तंदुरुस्ती के, लोगों के आराम के, उसमें मुखल हो रही है। उसके बाद किसी आम गुजरगाह के साथ गैर महफूज तालाब वगैरह का बना देना, खतरनाक जानवर पालना, कुत्ते, शेर लेके आप एक इलाके में रख लेना, तो लोग जो खतरा महसूस करें वो बाकायदा तौर पर 133 CRPC के तहत उसके खिलाफ मतलब का जो मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल है उसके पास 133 की एप्लीकेशन दे सकते हैं। बुनियादी तौर पर 133 का जो मकसद है वो अहम जो खतरा है जिसके फौरी टलने का इम्कान नहीं है, हंगामी एहतियारात को एक मजिस्ट्रेट हंगामी हालात के पेश नज़र उसको ज़ेरे इस्तेमाल में लाता है और कतई सूरत मजिस्ट्रेट्स ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि वो सेक्शन 133 के तहत ऐसे शख्स के खिलाफ इख्तियारात बरोकार लाए जिस पर आम कानून के तहत आसानी से मुकदमा चलाया जा सकता हो। यानी अगर कोई उसके और अल्टरनेट रेमेडी है देन 133 के तहत फौरी कंडीशनल आर्डर पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि कानून ये कहता है कि सेक्शन 133 जो है वो हमेशा मखसूस इख्तियार है और मखसूस इख्तियारात सेक्शन 133 CRPC को मुनासिब एहतियात के साथ बड़ी
पब्लिक की बेहतरी के लिए, उन पब्लिक नॉइसेंस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल में लानी चाहिए, और मजिस्ट्रेट को इस बात की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो ज़ाती नवीयत के हों, कि अगर किसी का ज़ाती ग्रीवियंस है तो दैन कतई सूरत सेक्शन 133 के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसमें पब्लिक नॉइसेंस की जो इंसदादी इख्तियारात एक मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं, वो पुलिस रिपोर्ट है या कोई इतला है या कोई ऐसी शहादत है जिसके बाद वो मुनासिब ख्याल करे कि ये अमर जो है मेरे इलाके में, मेरे एरिया में, ये अवामुन्नास के लिए प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है, पब्लिक में पब्लिक नॉइसेंस क्रिएट कर रहा है और लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खतरा है, ये लोगों के आराम और सुकून में मुगल हो रहा है। अब बात सेक्शन 133 का मकसद जो है वो फौरी पब्लिक नॉइसेंस को दूर करना है। इस हवाले से एक 1996 में एक बंदा 133 की कार्रवाई के लिए अप्लाई कर रहा है कि सुरख मिर्च पीसना की एक मशीन जो है उसके इलाके में लगा दी गई है, उसके साथ एक चावल छड़ने की मशीन लगा दी गई है। उसकी वजह से इलाके में स्मेल आती है मिर्चों की, लोगों की तबीयत ख़राब होती है, गुंजान आबाद इलाका है, लोगों के पब्लिक नॉइसेंस क्रिएट हो रही है। तो सुरख मिर्चें पीसने वाली मशीन और चावलों की छड़ाई करने वाली मशीन जो है वो डिक्लेयर किया गया कि पब्लिक नॉइसेंस क्रिएट करती है, और डिप्टी कमिश्नर जो थे उन्होंने आर्डर पास किया म्यूनिसिपल कमेटी को कि फौरी तौर पर इसको रिमूव किया जाए। और उस आर्डर के खिलाफ जो बंदा अदालत आलिया में जाता है लाहौर हाई कोर्ट में, उसको ये कहा जाता है कि जो डिप्टी कमिश्नर ने सुरख मिर्च पीसने की मशीन और चावल की छड़ने की जो मशीन थी या कोई और मशीन जिससे आम तौर पर शोर पैदा होता है, लोगों को छींकें आती हैं, लोगों की पब्लिक नॉइसेंस क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे जो आर्डर है वो बिल्कुल ठीक किया गया है और उसको बरकरार रखा गया और उनको कहा गया कि ये फौरी तौर पर रिमूव करें गुंजान आबाद इलाके से, ताकि कतई सूरत जो है लोगों की पब्लिक नॉइसेंस जो है वो रिमूव हो जाए और लोगों का जो पब्लिक राइट्स हैं उस अमन और सुकून और तंदुरुस्ती के वो सिक्योर किए जा सकें। और ये केस लॉ इंटरप्रेट भी हुआ NLR 1996 क्रिमिनल डाइजेस्ट है और पेज 76 के अंदर। बुनियादी तौर पर याद रखिएगा कि सेक्शन 133 जो है वो पब्लिक लाइसेंस की सूरत में फाइनल आर्डर से पहले मुतासरा शख्स को नोटिस देना जरूरी है कि वो आके वो वेरीफाई करे कि भाई अगर उसने सुरख मशीन पीसने वाली कोई मशीन लगाई है, चावल की छड़ाई की कोई मशीन लगाई है, तो वो किस तरह से वो जस्टिफाई करे। नोटिस देना मैंडेटरी है। ये बात इंटरप्रेट भी की गई है 2000 PCRLJ पेज है 1702 में। उसके बाद रहायशी इलाके में आटा चक्की जो शोर करती हो, कोई ऐसी चक्की, कोई ऐसी मशीन लगाना जिससे लोगों के आराम में मुखल हो रहा है, तो वो नाजायज करार दिया गया और 133 के तहत कार्रवाई करते हुए जो ऑर्डर दिया गया उसको जायज करार दिया गया। और ये बात इंटरप्रेट भी की गई 1998 PCRLJ पेज 1987 में। और एक बड़े टेक्निकल सी बात है कि जब भी आपने किसी ऑर्डर के खिलाफ जो सेक्शन 133 का हुक्म है उसके खिलाफ जो रेमेडी है वो निगरानी की है और आप हमेशा निगरानी में जाएंगे। और ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 1999 और 1990 PCRLJ पेज है 1447 में। और एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 133 CRPC आर टू बी ए कंडीशनल ऑर्डर। ये कंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए एंड नॉट एन एब्सोल्यूट वन, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसीलिए इसके खिलाफ निगरानी होगी। तो निगरानी अपीलेट कोर्ट में ही होगी। ये बात इंटरप्रेट भी की गई 2000 PCRLJ 1702 में। और अगर कोई मैटर पब्लिक नॉइसेंस का ऑलरेडी सिविल कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो देन जब वो पेंडिंग है, ऑलरेडी एक रेमेडी अवेल कर ली है मुतासरा शख्स ने, तो देन खती सूरत उसके ऊपर 133 इतलाक नहीं होगा, बल्कि इंतज़ार किया जाएगा जब तक पब्लिक नॉइसेंस दीवानी अदालत से रिमूव नहीं की जाती। उस वक़्त तक कोई फौजदारी जो है वो
कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बात 2013 CRLJ पेज 309 में और 2013 PSC CRL पेज है 278, इस दोनों केस लॉज में ये बात इंटरप्रेट की गई थी। उसके अलावा एक केस लॉ सामने आता है 1999 PCRLJ पेज 31 में कि रहायशी इलाकों में जो टैनरीज लगाई जाती हैं, चमड़ा रंगने की, रबड़ रंगने की जो कारखाने हैं, वो लाइसेंस डीसी साहब अगर देख देते हैं और वो लोगों के लिए पब्लिक नॉइसेंस पैदा कर रहा है तो ये चीज गलत है और ये कतई सूरत लोगों की पब्लिक नॉइसेंस क्रिएट हो रही है। पब्लिक नॉइसेंस की रिमूवल होनी चाहिए और 133 के तहत फौरी तौर पर कंडीशनल ऑर्डर के तहत इसको फौरी रिमूव किया जाए। ये बात इंटरप्रेट हुई थी 1999 PCRLJ पेज 31 में। और जब भी ये प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स की जाएंगी तो हमेशा ये बात जहन में रखिएगा कि कोई भी रुकावट, कोई भी पब्लिक नॉइसेंस को कितनी ही मामूली क्यों ना हो, अगर वो किसी शहरी की सेहत के लिए मुज़र है, उसकी तंदुरुस्ती के लिए मुज़र है, अगर उस बंदे के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है, उस बंदे की ईजमेंट को इन्फ्रिंज कर रही है, उस बंदे के अमनो सुकून को बर्बाद कर रही है, तो वो पब्लिक लाइसेंस होगी। और इस चीज के ऊपर 133 के तहत कार्रवाई करते हुए कंडीशनल ऑर्डर के जरिए बाकायदा तौर पर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल जो है वो फौरी रिमूवल का ऑर्डर करेगा। ये बात एक सेटल्ड प्रिंसिपल है और सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे मुख्तलिफ केस लॉज में सामने आती है और ये रिपोर्ट हुए हैं 2005 SCMR सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है और रिपोर्ट हुआ 142 नंबर पेज के ऊपर। उससे पहले 2000 में PCRLJ पेज 1702 में ये बात रिपोर्ट की गई थी कि पब्लिक नॉइसेंस जो है ये ख्वा कितनी ही छोटे लेवल के ऊपर हो, लेकिन चूंकि ये लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है, ये कतई सूरत इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको फौरी रिमूव किया जाएगा। अब मामला ये आ जाता है कि क्या क्वांटिटी है उस पब्लिक नॉइसेंस की जिसके लिए एक मजिस्ट्रेट जो है वो कार्रवाई के लिए देख सके कि क्या इसके ऊपर 133 की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो कानून कहता है कि सिर्फ इतना ही काफी मवाद होना चाहिए कि एक मजिस्ट्रेट के सामने ये बात वाज़ेह हो जाए और प्रेमा फसाई ये बात सामने आ जाए कि पब्लिक नॉइसेंस क्रिएट हुई है, पब्लिक की तंदुरुस्ती, पब्लिक की सेहत, पब्लिक का सुकून बर्बाद हुआ है। तो अगर कोई शिकायत करिंदा या पुलिस या किसी और जरिए से पता चलता है तो मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल जो है वो फौरी तौर पर उसको कंडीशनल ऑर्डर करते हुए उसको रिमूव करेंगे और रिमूव करने के लिए वो 133 के तहत वो ऐसा करने का हक रखता है। और मजिस्ट्रेट को इतला कोई भी शख्स दे सकता है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट कार्रवाई करता है तो वो कार्रवाई उसकी तरफ से आज खुद समझी जाएगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट की तरफ से वो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शख्स को इस मामले के अंदर कोई हक नहीं होता और उसे ऐसा शख्स नहीं किया जा सकता जो फरीक में कार्रवाई के अंदर एक फरीक की हैसियत नहीं रखता, बल्कि फरीक की हैसियत सिर्फ और सिर्फ वो मजिस्ट्रेट रखेगा जो 133 के तहत किसी बंदे की इतला के ऊपर, किसी पुलिस अफसर की इतला के ऊपर या किसी एविडेंस पे जाते हुए पता चल गया कि वहां धुआं धुआं और लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लोगों की सेहत, लोगों के शोर की वजह से लोगों के प्रॉब्लम इंडस्ट्री क्रिएट कर रही है, पब्लिक नॉइसेंस है, तो वो तीनों जराए से खुद ही पार्टी बनेगा, बल्कि जो बंदा इतला दहिंदा है वो पार्टी कभी भी नहीं बन सकता। इस हवाले से मुख्तलिफ जो सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे बातें सामने आती हैं, उनमें 1457 नंबर एक पेज है PCRLJ का, ये 1998 में रिपोर्ट किया गया है, केस ला है। इसमें बाकायदा तौर पर यह वादे किया गया कि इसमें कोई प्राइवेट पर्सन एज ए पार्टी नहीं आएगा, बल्कि मजिस्ट्रेट खुद ये अपनी एंड के ऊपर कार्रवाई करेगा और वो खुद जो है उसकी कार्रवाई का वो चलाएगा और
कोई भी पार्टी जाती हैसियत से इसको प्रोसीड नहीं करवाएगी। तो ये चंद एक बातें थी 133 सीआरपीसी रिमूवल ऑफ पब्लिक नॉइसेंस के हवाले से, जो मैं अपने दोस्तों से शेयर भी करना चाहता था। तो मैंने कहा कि ज़रूर करनी चाहिए, और दोस्तों के पास कोई मटेरियल इस हवाले से हो, उसमें 2017 और 2018 में भी इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है, और रिट्स पिटीशन पे इस पे हम मज़ीद कुछ बातें बाद में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।